जय हिंद साथियों, अगर आप भी करना चाहते हैं मैथ में 25 में से 25 स्कोर एसएससी जीडी में, तो मेरे द्वारा बताए गए बस कुछ बातों को आप ध्यान रखें और जिन चैप्टरों को मैं आपको बता रहा हूं बस आप इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़ लें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके 25 में से 25 नंबर बिल्कुल पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप भी करना चाहते हैं मैथ में से 25 में से 25 का स्कोर, तो मेरे द्वारा बताए गए बस कुछ चैप्टरों को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। देखिए आपके चैप्टर में जो पहला जो चैप्टर जहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं, जहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं, यहां से ये मान लो कम से कम आपके 2 से 3 प्रश्न यहां से आपके बन रहे हैं। तकरीबन यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके यहां से बन रहे हैं, इसीलिए आपको संख्या पद्धति चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की पूरी जरूरत है, ठीक है ना। संख्या पद्धति को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की पूरी जरूरत है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा फ्रैक्शन की, तो ये समझो फ्रैक्शन से आपका एक प्रश्न जरूर बनना है और बिल्कुल बेसिक प्रश्न बनना है, इसीलिए आपको फ्रैक्शन चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आपका यहां से बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम बात कर रहे हैं वर्गमूल एंड घनमूल, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं वर्गमूल एंड घनमूल की, तो यहां से भी आपका एक प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम में बन रहा है, बहुत ही बेसिक प्रश्न यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे सरलीकरण की, इसके बाद हम बात करेंगे सरलीकरण की। तो सिंप्लीफिकेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहां से आपके 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। किसी किसी सेट में 3 प्रश्न आ रहे हैं और किसी किसी सेट में आपके 2 प्रश्न बिल्कुल पक्का आ रहे हैं, यानी कि आपके 2 प्रश्न तो बिल्कुल पक्का आ रहे हैं और किसी किसी सेट में आपको 3 प्रश्न देखने को जरूर मिल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। इसके 2 प्रश्न तो बिल्कुल पक्का हैं और किसी किसी सेट में आपको 3 प्रश्न इससे देखने को जरूर मिल रहे हैं, ठीक है ना। 3 प्रश्न भी आपको इससे देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपको सिंप्लीफिकेशन को और प्रतिशत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है और साथ ही साथ आपको नंबर सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहां से आपके हर एक सेट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करेंगे अब लाभ एंड हानि की, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो इसका भी वही वेटेज है, आपके 2 से 3 प्रश्न यहां से भी आपके बन रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न यहां से भी आपके बन रहे हैं। आपके ये मान लो कि 2 प्रश्न बन रहे हैं क्या बोलते हैं लाभ एंड हानि से, और 1 प्रश्न आपका बनना है डिस्काउंट से, 1 प्रश्न आपका बनना है डिस्काउंट से, ठीक है ना। तो यहां से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनना है। अच्छा देखो, अब हम बात कर रहे हैं अगर अनुपात और समानुपात की, तो यहां से आपका 1 प्रश्न आ रहा है। अनुपात और समानुपात, यहां से आपका 1 प्रश्न देखने को जरूर मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं सीधा ब्याज पे, तो ब्याज की अगर बात करें तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इससे यानी कि यहां से भी आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, यानी अगर दोनों को मिला दें तो आपके किसी किसी सेट में 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे समय और दूरी की। यहां से आपका 1 प्रश्न आ रहा है, यहां से भी आपका 1 प्रश्न आ रहा है। समय और काम, यहां से भी आपका 1 प्रश्न किसी किसी सेट देखने को मिल रहा है, किसी किसी सेट में आपको 1 प्रश्न देखने को जरूर मिल रहा है। पाइप और टंकी, यहां से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है। किसी किसी सेट में पाइप और टंकी के 2 प्रश्न आ रहे हैं, किसी किसी सेट में पाइप और टंकी के 2 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। नाव और धारा, यहां से भी किसी किसी सेट में आपको 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है। किसी किसी सेट में नाव और धारा से प्रश्न पूछा गया है, किसी किसी सेट में आपको जो है नाव और धारा से प्रश्न नहीं आपका बना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे औसत की, तो औसत के भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, औसत के भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिल रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात करेंगे लासा और मासा की, तो लासा और मासा का किसी किसी सेट में आपको 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है और किसी किसी सेट में जो है आपका 1 भी प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे सीधा किसकी, मिक्सचर की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। तो इसका भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है, मेंसुरेशन, इससे भी मान लो आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न इसके भी आपको देखने को मिल रहे हैं मेंसुरेशन के, ठीक है ना। और मेंसुरेशन में अधिकतम क्या आ रहा है, 3D आ रही है, आपकी 2D नहीं आ रही। किसी किसी सेट में 2D से भी प्रश्न आया है, लेकिन आपको जो मेन प्रश्न बनना है वो किससे बनना है, आप बोलोगे 3D से बनना है, ठीक है ना। और आपका 1 प्रश्न जो है, आपका 1 प्रश्न किसी सेट में DI का भी पूछा गया है, DI का भी 1 प्रश्न आपका किसी किसी सेट में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार हम बात करें तो देखो 2, अगर मान लो हम यहां से रख लें 2 प्रश्न, यहां से रख लें 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11
11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी जो बचे हुए 4 प्रश्न हैं तो 4 इसमें देखो, इसमें एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है और एक यहाँ बढ़ रहा है। तो मैंने बोला किसी किसी सेट में 2 आ रहे हैं, किसी सेट में 3 आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है बस इतने ही चैप्टर को अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो ये मान लो आपके 25 में से 25 नंबर, आपके 25 में से 25 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, अगर आपने 17 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये मान लो कि आपको 25 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इन 17 के 17 चैप्टरों की जो है मैं एक क्लास जो है चैनल पे डाल चुका हूं। एक मेरी मैराथन क्लास जो है चैनल पे पड़ी हुई है। इसी चैनल पे आपकी मैराथन क्लास, जिसमें मैंने आपको 12 घंटे में आपको 11 चैप्टर कराए हुए थे। 12 घंटे में मैंने आपको 11 से 12 चैप्टर कराए हुए थे। और उसके साथ साथ में जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी बचे हुए टॉपिकों को मैंने क्या किया है कि आगे आपको जो है इसी चैनल पे आपको वीडियो डाल दी है। तो सभी बच्चे जाके अब वो सभी की सभी वीडियो बड़े आराम से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपने मान लो अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको 25 में से 25 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मैथ में 25 में से 25 का स्कोर करना है तो आपको बस इतने 17 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। बस इन 17 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आपने इन चैप्टर को पढ़ लिया तो ये मान लो कि आपको 25 में से 25 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जाएं, जिन लोगों ने अभी तक इन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, चैनल पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है, 12 घंटे की पड़ी हुई मैराथन क्लास और साथ साथ में 1 से 1.5 घंटे की हर एक वीडियो पड़ी हुई है। आप जाएं, वहां पे जाकर देखें। आप ये समझो कि एक एक प्रश्न जो है आपका उसी क्लास से फंस रहा होगा और आप 25 में से 25 का स्कोर बड़े आराम से कर पाओगे। अच्छा, अगर हम बात करें मैथ के लेवल की कि मैथ का लेवल कैसा आ रहा है, तो आप एक बात समझो, 25 में से आपके 22 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, 21 से 22 प्रश्न आपके ऐसे आ रहे हैं जो बहुत इजी हैं। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से समझा होगा तो ये समझो कि 21 से 22 प्रश्न आप बड़े आराम से कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे अगर 3 से 4 प्रश्नों की, तो 3 से 4 प्रश्न आपके ये मान लो कि थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा जिनमें कैलकुलेशन है, तो उन कैलकुलेशन को आपको सही तरीके से करना होगा, तभी आप उन 4 क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये समझो कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया कि कहां से प्रश्न बन रहे हैं। आपको इन चैप्टर को पढ़ के जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पे आप जाएं, वहां पर देखें और पढ़ें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके 25 में से 25 नंबर उन्हीं क्लास से बनने होंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जिनका एग्जाम है आने वाले कुछ दिनों में या कल है, तो वो सभी बच्चे क्या करें कि अभी से इन सबके सभी चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ लें और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।